गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। हम कई 3-4 दिन हो गए आपसे बात नहीं है पा रही हमारी। हो रही है, बताओ। गुरुजी हमारी 20 साल शादी हो गई। हमारे पति ने दूसरी लेडीज से सम्मत बना लिया। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। हम अनपढ़ थे। हमारी बेटी ने हमको बताया था गुरुजी अब इस उम्र में हम कहाँ जाएं। जब जाते हैं हमको 4 बार चले गए, हमको धक्के दे के घर से बाहर निकाल देता है। तो पति आपका उसी औरत के संग रहता है? उसी के साथ रहता है गुरुजी। तो वो औरत कहाँ की है, कौन है? वो मथुरा की है गुरुजी। अच्छा, तो वो पहले से आपको जानती थी, आप उसे जानते थे? नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नहीं, वो औरत को आप जानती थी पहले से? नहीं जानती थी गुरुजी। मेरे हाँ। बेटी ने बताई थी गुरुजी। तो पति कहाँ मिल गए उसको? मेरे पति बल्लमगढ़ में अपना मकान बनना है गुरुजी। भरतपुर की रहने वाली हूँ। उसी वहीं ससुराल है, वहीं पे पियर है भरतपुर में। मैंने जैसे तैसे मकान भी बनवाया। अब मेरे को ये पता नहीं कि ये क्या हो जाएगा मेरे साथ में गुरुजी। तो कब से रह रहे हैं पति उसके साथ? 2 साल हो गई गुरुजी। तो उसका शादीशुदा है? कैसी है वो लड़की, महिला? नहीं, उसको आदमी चला गया है छोड़ के। नहीं। कहाँ? उसका भी आदमी चला गया? उसका चला गया है। अब मेरे को नहीं रखना चाहता तो है। उसका आदमी चला गया तो आपका आदमी भी उसे अब आपको छोड़ के उसके पास चला गया? नहीं, घर पे ही रहता है, मेरे को नहीं रखता है गुरुजी। तो आप उस महिला को समझाओ कि तू क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही है। समझा दिया, सास ने भी बोला, ननद ने भी बोला, तो सबने मिल करके नहीं मेरे को आरोप लगाया है और मेरे को मारा है। सास ने? सास ने और ननद ने भी। मतलब ननद और सास चाहती हैं कि उसके साथ चक्कर चलता रहे? चाहती हैं वे। तो आप जाओ और उस महिला के 3-4 दांत तोड़ो। तो मेरा घर बिगाड़ रही है कल मुही। गुरुजी उसने तलाक का केस भी डाल दिया है 12 सेक्टर कोर्ट में। तो मैं तलाक देना नहीं चाहती। मैं नहीं, तो आप तलाक मत देना। उस डायन को तुम जाके सबक सिखाओ। गुरुजी मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए मेरे को नहीं पीट पाएगी वो। तो आप नहीं पीट पाओगी? नहीं तो पीट पहले खा पी के तगड़ी हो जाओ। मेरे पापा नहीं है गुरुजी, मम्मी है बड़ी बूढ़ी, मेरे पियर बारे कोई नहीं है। तो वो महिला हट्टी कट्टी है? हाँ, लंबी ठाड़ी है, खूब तगड़ी है। मिली हो आप उससे? हाँ मिली हूँ। तो उसको समझाया नहीं? समझाया गुरुजी, वो नहीं मानती है। कंपनी का मैनेजर है, 35,000 रुपया महीने कमाता है। कौन? आपका पति? हाँ। और वो महिला? वो महिला भी कंपनी में लग रही है। उसी कंपनी में? दूसरी में वो निकलवा दी वहाँ से गुरुजी। तो मतलब अब जहाँ जिस कंपनी में वो महिला काम करती है उसी कंपनी में पति काम करते हैं? हाँ। तो कंपनी एक हो गई है। तो गुरुजी हमारा मेरे को पता नहीं था, मैं तो अनपढ़ थी गुरुजी। मेरी बेटी ने बताई थी। आज मेरे को बेटी खिलाफ हो गई। बेटी अपने पापा की तरफ चली गई, मेरे के साथ तो बेटी बता के पापा की तरफ चली गई? कैसी बेटी है? बताओ गुरुजी कैसी बेटी? 18 साल में बेटी चल रही है और 16 साल में बेटा चल रहा है मेरा। तो बेटी पापा की तरफ क्यों हो गई? मेरे पे पैसे होते तो मेरी तरफ हो जाती वो। अच्छा, बेटी को भी जो पैसा देगा है? हाँ, मुझ पे पैसे नहीं है तो मेरी तरफ काई को होगी? वो पढ़ाएगा लिखाएगा, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मैं खुद जान अपना पेट कैसे भर रही हूँ गुरुजी। देखो रिश्ते कितने स्वार्थी हो गए। क्यों गुरुजी? मेरे को पता बाप नहीं। भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। बेटी माँ को छोड़ के चली गई, उसका बाप, जबकि बेटी ने बताया कि माँ आपके मतलब धोखा दे रहे हैं पिताजी, और फिर पिता के साथ चली गई। वो पिता के साथ रह रही है। आपको छोड़ दिया? छोड़ दिया। बात भी नहीं करती है जहाँ सकते तो। क्यों बात नहीं कर रही है? बात नहीं कर रही, ना बेटा ना बेटी, कोई भी नहीं कर रहा है। बेटा भी बात नहीं करता? क्यों नहीं कर रहा है? 1 साल है गई मुझे पियर में रहते रहते। तो आप पियर में मत रहो ना, अपने पति के पास रहो। चली गई गुरुजी, परसों वहीं से आई। और बिल्कुल पति की पतंग की पूंछ बन के रहो साथ में, जहाँ जहाँ जाओ वहीं जाओ। धक्के दे के घर से बाहर निकाल देता है, बहुत मार पीट करता है। तो बेटा रोकता नहीं है आपका? बेटी नहीं रोकता है, कोई नहीं है मेरा गुरुजी। तो पुलिस कंप्लेंट नहीं की? उसने ही की थी, तलाक का केस डाल दिया गुरुजी। तो हाँ पति ने। पति आपको तलाक देना चाहते हैं? तलाक देना मैं नहीं देना चाहती, मैं तो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ गुरुजी। पर आपके बच्चे भी तो दल बदलू हैं। बच्चे भी तो उसी की तरफ हो गए गुरुजी। पियर में कहाँ पे गुजारा करूँगी? मेरे पापा नहीं है, भाई नहीं है, मेरे एक माँ है बड़ी बूढ़ी। देखो वैसे तो आपके साथ जो हो रहा वो गलत है। आप या तो उस महिला को ठीक ठीक समझाओ, पुलिस कंप्लेंट करो,
तलाक आप देना मत, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तलाक का कोई विधान नहीं है। एक रास्ता तो ये है कि उसे, वो जो डायन तुम्हारे जीवन में घुस गई है, उस डायन को हटाया जाए, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने मन को पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगाओ। देखो, आपने अपने बेटे को भी देख लिया कि वो भी स्वार्थी है, बेटी को भी देख लिया कि वो भी स्वार्थी है, पति को भी देख लिया। ये संसार के रिश्ते स्वार्थ से ही भरे पड़े हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि बढ़िया बेटा बेटी पति सबसे मन हटाओ और पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला होगा, इसी से आपका कल्याण होगा, इसी से आपकी सदगति होगी। ये संसार के भोग विलास में जो पड़े हैं, ये उलझ के अपना नाश ही करेंगे। कल्याण सबका भगवान ही करते हैं, इसलिए चित्त को भगवान के चरणों में लगाया जाए। ठीक है गुरुजी, अब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ, मैं भगवान की शरण में रहो। माँ बाप के जहाँ भी आपको रह रहे हैं, घर में रह के भगवान। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बेनाथ हूँ। मैं बेनाथ हूँ गुरुजी। बेनाथ? हाँ, मेरे कोई नहीं है, तो कोई सलाह करना है तो सारे कहते हैं गुरुजी से, मतलब क्या सलाह करना बताओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई नहीं? हम सबके भगवान होते हैं ना। जो अनाथ कभी नहीं होता, जिसके नाथ जगन्नाथ हो वो अनाथ कैसे हो सकता है? तो वही गुरुजी, कोई बात करनी, सलाह करनी तो कहते क्या सलाह करनी है बताओ। इतनी दूर तुम नाम दाम ले हो, गुरुजी से मिल नहीं सकते हो। उनका कोई बात नहीं। आप मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, अब सलाह क्या लेना है, उसका सदुपयोग करो टाइम का। वही, मेरे 2 बच्चे हैं, कुड़ी मुंडा। मैं अपने ज़िंदगी में, लाइफ में गलती बहुत बड़ी कर लिया हूँ। आपने गलती की है? हाँ जी, मेरे माँ पे सारे हैं, लेकिन उसने बुलाते नहीं है, छोड़ दिया। लव मैरिज कराया हूँ, भाग के आ गई। कौन? मैं। आपने लव मैरिज की थी? हाँ जी। तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते। तो उन्होंने आपके साथ लव मैरिज किया था? हाँ जी। अब वो किसी और के साथ लव मैरिज कर रहे हैं? नहीं है, पर उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी उससे हुई है? हाँ जी, मेरी नहीं हुई थी। अच्छा, तो उनकी शादी पहले हो चुकी थी, बाद में आप आई हो? हाँ जी। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? गुरुजी, बस यही गलती है मेरे से। हैं? मेरे से यही गलती हो गई गुरुजी। तो अब आप सबको क्या सलाह देंगी कि सबको प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं है प्यार में। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। रात दिन नींद नहीं आती है, दवाई चलती है, बीमारे रहती हूँ मैं। मुझे इतनी हिम्मत नहीं है तो मेरे देख लो, जो लड़कियाँ प्यार व्यार करती हैं, भाग जाती हैं, वो लड़कियाँ, ये भी एक लड़की थी और आज रो रही है ये लड़की। बहुत परेशान। ये लड़की प्यार का ये परिणाम होता है। इसलिए शादी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जितना बेहतर सोच सकते हैं, आप भी अपने लिए इतना बेहतर नहीं सोच सकते जितना बेहतर आपके माँ बाप आपको प्लानिंग करके देते हैं। इसलिए माँ बाप के राह पर चलना, माँ बाप की गाइडलाइन पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। शादी वादी बड़े निर्णय हैं, और अभी ये निर्णय लेने के लिए तुम बच्चे हो, जो तुम अपने आप को समझते हो ना कि जी हम तो बहुत पढ़ लिख गए, हम अपना खुद फैसला कर सकते हैं, हम खुद अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। तुम्हें अक्ल ही नहीं है कि जीवन साथी का मतलब क्या होता है। तुम भले डिग्रियां लिए घूम रहे हो, लेकिन जीवन का जो रियल अनुभव है वो तुम्हारे माँ बाप को ज़्यादा है, भले वो अनपढ़ हैं, पर जीवन जीने का अनुभव होता है बेटा। इसलिए आपने कितने साल पहले प्यार किया था? 15 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, कुड़ी मुंडे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी, तो अब बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं। तुमने कौन सी बात मानी अपने माँ बाप की? नहीं। तो आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से। हाँ। और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा, उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, अब बोलो क्या करूं? अब तो ये तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा। ये कर्म भूमि है, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी,
अब तो ढलता सूरज, तब तो रोगी। और ये तुम्हारे कर्म दंड है, इसलिए रोना मत, अब बर्दाश्त करो जो है। अब गुरुजी बच्चे को पालती हूँ, काष्टी व्रत रखती हूँ, चिड़िया को दाना पाती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। शादी नहीं हुई आपकी? नहीं गुरुजी, कोर्ट से हुई थी। कोर्ट से हुई थी? हाँ जी। तो कोर्ट से हुई थी तो फिर आप रहो उसी के साथ। आता है लेकिन शराब शरूब पीता है, फिर बातें नहीं मानता। तो फिर उसी से उसको ठीक करो, रहो। पंडित हूँ लेकिन वो बात नहीं मानता मेरी, उस जनानी का मानता है। उसके बच्चे शादी करने वाले हैं, उसकी तो वो मानता पत्नी है। की बात तो मानेगा, ठीक है वो अपनी जगह। भाई आदमी अपनी पत्नी की बात मानेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानेगा? तुम तो उसकी गर्लफ्रेंड हुई ना इस हिसाब से, और वो तो उसकी धर्म पत्नी है। अब तुम्हारा ही माथा खराब था जो तुम्हें प्यार का भूत सवार हो गया। वो तो बोला था मैं उसको छोड़ देना, मैं तेरा साथ दूंगी। नहीं तो जब उसने बोला कि मैं उसको छोड़ दूंगा तेरे लिए, तो आप स्त्री थी, आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं मेरे लिए तो एक स्त्री का बसा बसाया घर क्यों उजाड़ेगा, मैं ही हट जाती हूँ। तो उसका घर बसा। जो दूसरे के घर में आग लगाता है उसके घर में आग लगती है, उसका प्रमाण आप खुद हो। जब उसने बोला कि मैं अपनी वाली को छोड़ दूंगा, तो आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं छोड़ भाई, क्यों छोड़ेगा? दिमाग नहीं काम किया, अब दिमाग काम कर रहा अब आई है। अक्कल? हाँ जी। सबको बताओ कि अक्कल देर से आती है, और जब आती है तब तक हाथ से सब कुछ निकल चुका होता है। इसलिए ये तुम्हारी कथा सारी बहन बेटियों को सुननी चाहिए कि इन्हें जो अक्कल नहीं है, मनमाने तरीके से लव मैरिज कोर्ट मैरिज करके अपना माँ बाप की बात अनसुनी करती हैं, मनमाना करती हैं, उसका ये परिणाम है आज नहीं कल तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इसलिए जो हम कह रहे हैं वो समझो, माँ बाप की आज्ञा, माँ बाप की राह पर चलना सबसे उत्तम डिसीजन है। अब तो गुरुजी माँ बाप भी नहीं बुलाते हैं मेरे को। अब माँ बाप भी आपको क्यों बुलाएंगे? माँ बाप भी अपनी जगह सही हैं। जब तुमने माँ बाप की इज्जत समाज में उछाल दी, जब तुम भाग के गई होगी, तो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान तो बढ़ा ना होगा? नहीं। समाज ने तो उनका अपमान किया होगा। तो जब तुम एक बेटी होके अपने माँ बाप का अपमान कराओगी समाज में, तो फिर वो माँ बाप तुम्हें अब क्यों स्वीकार करेंगे? हमारे में पंडित हूँ, 2 शादी भी नहीं होती है तभी तो अब आप ना भगवान के भरोसे ही रहो, भगवान के चरणों में मन लगाओ, और अपने पति को जो है अधकचरा पति, उसे समझाओ कि भाई अब साथ दे, अब जैसी तैसी अब गुजर गई, अब क्या है, अब तो देना ही पड़ेगा। गुरुजी बस खाली आपका सहारा है कि तो 2 बच्चे का बस। भगवान के आश्रित रहो, और अपने पति को समझाओ कि भाई अब कर ली है तो हमको निभाओ, अब निभाए वो आपको। तो गुरुजी अब भगवान माफ़ नहीं करेंगे? मैं अपनी गलती नहीं, भगवान तो देखो बड़े दयालु हैं, भगवान तो माफ़ कर ही देंगे। तुम शरण में रहोगी तो माफ़ कर देंगे, पर जो कर्म दंड जो कर चुकी हो पाप, वो तो भोगना पड़ेगा ना। अब तो गुरुजी कर्मों का दंड तो स्वयं दशरथ जी को भोगना पड़ा। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, तो जब भगवान के बाप को कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हमें तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए ये काटना तो है समय, हंस के या रो के, इसलिए हंस के काटो, कथाएं सुना करो, बहुत शांति मिलेगी। कथे गुरुजी 5 साल हो गया सुनते हूँ, 2 साल आपका नाम दाम ले हूँ, रात दिन कथा चलती है हमारे यहाँ। मैं कोई चीज़ नहीं देखती हूँ, एक आपका शासन सुनती हूँ बस। बच्चे को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, और बस आप अपना समय अधिक से अधिक भगवान के चरणों में ही लगाओ, और बच्चे को खूब पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, समाज सेवी बनाओ, देश का भक्त बनाओ, राष्ट्र प्रेमी बनाओ। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहो। हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है। क्यों? हमारी सौतेली माँ है, उन्होंने हमें निकाल दिया है, तो हम उरई के रहने वाले हैं। तो आपकी माँ सौतेली है, आपके पिताजी ने दूसरी भी शादी कर ली। हाँ। और आपकी जो माँ है वो कहाँ चली गई? वो ख़त्म हो गई हैं। खत्म हो गई। तो आपके कोई भाई बहन भी हैं? बड़ी बहन है, उनकी शादी हो गई है। तो वो आपकी माँ की बेटी थी, मतलब आपकी सगी बहन थी वो? हाँ। उनकी शादी हो गई। तो आपके पिताजी ने दूसरा विवाह कब कर लिया? तब आप कितने बड़े थे? लगभग 5 साल के थे। तो आपको किस तरह से परेशान करती हैं सौतेली माँ? कहीं उनने बहुत कोशिश की हमें मारने की। हम इंटर तक आंसू, हमने इंटर के पेपर दिए हैं इस साल, मगर हमें मरना नहीं, इसलिए
उन लोगों ने बहुत बहुत कोशिश की कैसे मारने की कोशिश की? कहीं कुछ खाने में जहर मिलाया, कहीं तो कुछ, जहर मिलाया हो तो मरना चाहती हैं आप? मगर हमने खाया नहीं। हमें अच्छा, बहुत से लोगों ने उनने देखा है, उनने बताया, इसलिए हमने खाया नहीं। तो हम अच्छा, जहर था भोजन में पर आपने नहीं किया, इसलिए चलिए। फिर 25 तारीख को लोगों ने हमें मारा, पीटा। और किसने मारा? मम्मी ने और पापा ने। पापा ने भी मारा? हाँ। फिर उन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल दिया? बोल रहे थे कि अब हम आपको घर में नहीं रखेंगे, चाहे जहाँ जाओ। फिर आप कहाँ गए? फिर हम उरई आए। उरई में कौन था? उरई से कानपुर से हमें आंटी मिली थी। कौन मिली? आपके परिवार में कोई रिश्तेदार में और कोई नहीं है? तो आप वहाँ क्यों नहीं चले गए? वहाँ सब कोई पहले अपनी बुआ के यहाँ गए थे, तो मम्मी बोल रही थी अगर आप रखोगी तो हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? लगभग 18 साल। तो बेटा आप अकेले घर से आ गए? हाँ। तो बेटा आप अकेले नहीं आना चाहिए, चलो, लेकिन आपके साथ तो गलत हुआ। आपके माँ बाप ने आपको मारा, सौतेली माँ ने अत्याचार किया, वो सब अपनी जगह अलग विषय है। पर आप आए हो, आपको कोई रास्ते में पकड़ लेता, कुछ आपके साथ गलत होता फिर, इसलिए आपको सावधान भी रहना चाहिए। वैसे आपने अपने, जब आप आए तो आपको रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। पर बेटा फिर भी आपको सेफ रहना चाहिए। जो आपके विशेष जिन पे आपको विश्वास हो, जो आपके परिवार, मौसी नहीं है आपकी? सगी मौसी नहीं। सगे मामा नहीं। नानी नाना? नानी नाना है। तो नानी नाना के पास जाते ना बेटा, नानी नाना को बताते सारी समस्या, आप नानी नाना के पास रहते। पढ़ाई लिखाई की है आपने? हाँ। तो नानी नाना के पास रह के थोड़ा पढ़ लेते। कहाँ आपकी नानी को ले आते साथ में? आपको इस तरह से भाग के आना बेटा, आना था तो नानी के पास जाना था, नानी को लेके आना था। अकेले देखो ज़माना बहुत अच्छा नहीं है, आप अच्छे आ गए यहाँ, ठीक है, लेकिन ज़माना इतना भी अच्छा नहीं है ना बेटा, अकेले चलने लायक नहीं है। कोई जान जाए कि आप अकेली हो तो आपका पता नहीं किस तरह से लोग, आप किसी के कहने पे कहीं मत चले जाना, ठीक है? और आप नानी को अपना नंबर दे दो, मोबाइल नंबर नानी का, हम नानी को अभी सूचना करवाते हैं। और तब तक आप यहीं गौरी गोपाल में भोजन करना, और यहीं जो पंडाल में सब लोग सो रहे हैं वहीं आराम से रहना। कल नानी को फ़ोन अभी लगवा देना तो नानी कल आ जाएंगी, और नानी के पास रहना। आप मत जाना अपने उन माँ बाप के पास जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन नानी अच्छी है आपकी? नानी ज़्यादा वो नहीं है, बूढ़ी है, उनके पास फ़ोन नहीं है कुछ। और नाना नहीं है, वो खत्म। तो घर में अकेली नानी रहती है? हाँ। फिर उनको कौन खिलाता पिलाता बनाता होता हो? कौन बनाता खिलाता होगा? इतने बस खाना आना बना के खा लेती, मैं अकेली रहती। नहीं, जब और बूढ़ी हो जाएंगी तो उनको कौन करेगा सब काम? उनका कौन सहारा है उनका? पता नहीं। आप उनका सहारा बन जाओ, आप उनका सहारा भी बन जाओगी, आप वहाँ रहना भी, और फिर आप पढ़ लिख भी वहाँ लेना। फिर आपकी नानी जहाँ चाहें आपका समय से वो देख लेंगी कि मेरी बेटी का मेरे को विवाह करना है, वो तुरंत एक अच्छा सा लड़का देख के आपका विवाह करवा देंगी। वो मरने के पहले आपका परिवार सेटल कर देंगी। बूढ़ी तो है ही, अनुभव तो है ही उनको, तजुर्बा जीवन का। आपकी नानी से बेहतर आपका भला अभी वर्तमान में कोई नहीं चाहता होगा, क्यों जी? बात सही है? आपकी नानी से बेहतर, आपकी नानी जितना भला आपका चाहती है और आपकी नानी जितना भला आपका कर सकती है, उतना भला आपका कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति आपसे कोई ना कोई स्वार्थ से जुड़ेगा, पर आपकी नानी आपसे बिना स्वार्थ की जुड़ी है, और उसे, उस बूढ़ी माँ को तुम्हारा सहारा मिल जाएगा और तुम्हें उसका सहारा मिल जाएगा। जी गुरुजी। तो बात समझ में आई? हाँ। तो क्या करना है बताओ? नानी के पास जाना है। हाँ। नानी कहाँ है आपकी? पुकराया गांव है। कहाँ पर है? कानपुर देहात, पुकराया। कानपुर के पास। अच्छा, हम आपको कानपुर की बस में बिठा देंगे तो आप कानपुर से फिर अपने नानी घर चली जाओगी? नहीं, कानपुर देहात, पुकराया गांव है। अच्छा, तो आप चली जाओगी ना कानपुर से फिर वहाँ? हाँ। आपको सब पता है ना? हमें कानपुर में एक आंटी मिली थी, यही हमको यहाँ अच्छा, ले तो आए। फिर आंटी से बात, आंटी नहीं चाची से बात कराओ। राधे राधे गुरु। कहाँ से हो मैया, कहाँ से हो? हम यही कानपुर में रहते हैं। अब आपको हम एक जिम्मेदारी दे रहे हैं।
हम जिम्मेदारी हम ही इनके साथ, मतलब हम लोग 3-4 लोग परिवार सहित थे। तो ये सेंटर में हमको मिली तो हमने कहा चलो अब इनके रास्ते का किराया, भाड़ा, खाना पीना सब हम देंगे। नहीं, और हमने यहाँ तो से लेके और आप इनकी नानी तक इनको पहुँचाना। नहीं, हम इनसे बोल रहे थे कि अगर आपके यहाँ कोई खास लोग हों तो बताइए, हम तुमको घर तक उनके छोड़ के आएंगे। आप लेकिन ये तो बताइए, हम पति पत्नी रहते हैं किराए के मकान से। सुनो, अगर आप ठीक है, आपने रास्ते में इनकी हेल्प कर दी, मिल गई, ये बहुत अच्छा। अभी आप ना रात को इनको यहाँ गौरी गोपाल में भोजन कराना। आपने रूम लिया है? कहाँ रुके हो रात? नाइट कहाँ है? नहीं, अभी तो जा रहे थे, आज वहाँ से घर जा रहे थे कानपुर। तो आज रात को ही निकलोगे? हाँ, काय से? ट्रेन से निकलेंगे गुरुजी। तो फिर आप लोग ना रास्ते में इसको साथ में ले जाना। हम नहीं, हम शुरू से वहाँ से लेके आए हैं, पूरा साथ अभी तक दिया है। और वह ये सोच रहे हैं कि चलो हमारे साथ चलना, अगर तुम्हारा कोई खास हो नानी तो नानी हाँ, इनको इनकी नानी के घर तक पहुंचाना। हम इनके नानी के घर के अंदर छोड़ के आएंगे। हम ये जिम्मेदारी इतनी ले रहे हैं। हाँ, और सुनो पाठक जी, ये चाची का मोबाइल नंबर ले लो। दे दिया है हमने, इनका भी ले लिया है कि नंबर अपना दे दो। तो कह रही थी हमारी सहेली ने दिया है नंबर हमको। नहीं, आप ना अपना नंबर हमें दे देना। जब ये पहुंच जाए तो हमें एक फोन लगा देना कि बेटी पहुंच गई, तो हमें थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कि हाँ पहुंच गई। ठीक, धन्यवाद गुरु। ठीक है, सुनो बेटा, एक बार बात कराओ। हाँ तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना है? हाँ, क्या पढ़ना है? अभी इंटर के पेपर दिए हैं, अब आगे BA BSc कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर आप पढ़ना, और आप पढ़ाई में जो खर्चा आएगा ये आपका भाई उठाएगा। ठीक है, अपनी नानी के पास रहना पर। हाँ और अपनी नानी को मत छोड़ना, बूढ़ी माँ है ना। हाँ। सेवा करना, उसका बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको। और पढ़ाई भी करना, और नानी से प्यार भी करना, नानी की सेवा भी करना। और फिर नानी के कहने पर कोई बढ़िया लड़का हो, नानी की आज्ञा पर, तो शादी भी कर लेना। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत आए तो मैं आपका कौन हूँ आज से? भाई। हाँ, आपका भाई हूँ मैं। कोई भी दिक्कत आए तो अपने भाई से बोल दिया करो। पाठक जी का नंबर ले लो, कभी हमसे बात करनी हो तो आप बात कर लिया करो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप बताया करो। ठीक है, और यूं आज से घर ना छोड़ना बेटा, इस तरह है। हाँ, बहुत गलत बात होती है यूं घर छोड़ना।